big shot, huge shot. Where's it gone? Into the stand. Carlos Brathwaite. Carlos Brathwaite. Remember the name. कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। लेकिन हमें तो नाम रिमेंबर नहीं रहा, हम तो नाम को भूल गए हैं। हम क्यों इन प्लेयर्स को भूल गए हैं? उसकी वजह ये है कि ये T20 के परफॉर्मर्स थे। इन प्लेयर्स ने अपने आप पे काम नहीं किया। ठीक है, आप हमेशा याद रखें कि जितनी भी T20 की परफॉर्मेंसेस होती हैं वो बस थोड़ी ही देर के लिए होती हैं, उसको दुनिया बुला देती है। ठीक है, हर 1 साल बाद 2 साल बाद एक T20 वर्ल्ड कप आता है, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है आप उसको कभी भी ब्रांड बना के पेश नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुझे हमेशा गिनाएंगे कि MS धोनी ने 2011 के फाइनल में 91 स्कोर किया था, कोई मुझे नहीं बताएगा कि बेन स्टोक्स ने 2022 के फाइनल में 50 किया था। ठीक है, जो T20 की परफॉर्मेंस है ना वो याद नहीं रखी जाती। देखें, आपको मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान टीम ने एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है 92 का। आज भी उसके प्लेयर्स हमें सब नजर आते हैं, वसीम, रमीज, इमरान खान, ये सारे प्लेयर्स हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं। एक हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है, उसका जो कैप्टन है सरफराज, वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। और जो टीम थी शादाब, इमाद, ये लोग, ये आज भी कहीं ना कहीं इनको मार्जिन्स मिलते हैं। लेकिन हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है यूनुस खान की क़यादत में, उसको कोई याद नहीं करता। क्या वो ICC इवेंट नहीं है? ठीक है, तो जितने भी ICC इवेंट्स हैं उनमें जो T20 आई थिंक एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी परफॉर्मेंस को याद नहीं किया जाता, लेकिन जो आज का बच्चा है वो इसको प्रायोरिटाइज करता है। और ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ ने सबसे ज़्यादा अपनाई है। और उसका नुकसान किसको हुआ है? मुझे तो नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज़ को नुकसान हुआ इस चीज़ का। वेस्ट इंडीज़ की टीम वो टीम थी जिससे दुनिया डरती थी। अर्ली 90s में 80s में वेस्ट इंडीज़ के जो फास्ट बॉलर्स थे, ठीक है, दुनिया खौफ खाती थी उनसे। 5-5 फास्ट बॉलर्स होते थे उनके पास। उस टाइम इतने रूल्स भी नहीं थे कि ओवर में कितने बाउंसर अलाउ हैं। बैट्समैन के पास तो हेलमेट भी नहीं था, और क्रिकेट इतनी पीछे थी कि वो शॉट्स भी नहीं थी जो उनको काउंटर कर सकते थे। फिर इवन अर्ली 90s और 2000s में भी वेस्ट इंडीज़ की टीम वनडे की बहुत टॉप की टीम थी, जब उनके पास ब्रायन लारा, सारवान, चंद्र पॉल जैसे लेजेंड्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ को? जैसे ही T20 क्रिकेट आई, वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स थे उनकी जो पावर हिटिंग एबिलिटी थी वो उसको सूट की, और उन्होंने T20 को ही अपना लिया। देखिए, T20 को अपना लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पे आपने अपने वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह कर दिया। उसका नुकसान किसको हुआ? वेस्ट इंडीज़ को नुकसान हुआ कि आज वेस्ट इंडीज़ की टीम 2017 चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती, 2025 चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती। तो जहाँ मैं वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेला, 27 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलना ऑलमोस्ट उन्होंने। ठीक है, और जहाँ तक T20 की बात है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, 24 का क्यों खेल लिया? क्योंकि होस्ट थे। तो वेस्ट इंडीज आई थिंक अभी उस स्टेज पे आ गया कि जब होस्ट होगा तभी खेलेगा, जब होस्ट नहीं होगा तो नहीं खेलेगा, क्योंकि होस्ट को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी डिक्लाइन पे है कि अभी उनका एक इंग्लैंड के अलावा स्क्वाड एक अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज़ का। अच्छा, इनमें जो प्लेयर्स हैं, ब्रैंडन किंग, पॉवल, रदरफोर्ड, या फिर जो बाकी के प्लेयर्स हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो दुनिया की कोई लीग नहीं खेलते। इस टाइम दुनिया में एक बहुत बड़ी लीग हो रही है IPL, हम सबको पता है। PSL भी हो रही है एक। पाकिस्तान सुपर लीग में भी कुछ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आए हुए हैं, जेसन होल्डर है, एक दो और भी प्लेयर्स हैं, पॉवल है, और IPL में भी वेस्ट इंडीज़ के बहुत से प्लेयर्स गए हुए हैं। लेकिन वो सारे प्लेयर्स अपनी वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए अवेलेबल नहीं है। इस टाइम IPL में आप सुनील नारायण को देख लें, निकोलस पूरन है, शिमरॉन हेटमायर है, और भी काफ़ी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के। और इससे पहले भी हमने देखा गया है कि बहुत से वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर IPL में खेलते हैं, लेकिन अपनी जो नेशनल टीम है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होते। ना वो अवेलेबल होते हैं, ना वेस्ट इंडीज़ उनको लेने में इंटरेस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल टाइम पे उनको सपोर्ट नहीं करते। देखें, ICC इवेंट आए तो सबका दिल करता है कि ये ICC इवेंट हम खेलें, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है, जब कोई अवे टूर आता है, जब कोई टेस्ट टूर आता है, जब एक स्लैक सीजन आया होता है, बोर्ड तब डिमांड करता है कि तब आप आओ और हमें सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि आप ही के साथ बोर्ड की भी फैन फॉलोइंग है। जिस टीम में पोलार्ड खेलेगा, जाहिर सी बात है लोग उसको देखने आएंगे। जब वो एक छोटे से बच्चे को खिलाएंगे तो लोग देखने नहीं आएंगे। तो जब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड को उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, तो आज बोर्ड उनके खिलाफ है, वो बोर्ड के खिलाफ है। वो बोर्ड से अलग हैं, अपनी लीग्स खेल रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, एंड्रे रसल जो है अब भी 20 काबिल है कि वेस्ट इंडीज़ से खेल सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ से खेले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया।
कैरन पोलार्ड की एग्जांपल आपके सामने है, निकोलस पूरन है, शिमरन हेटमायर है, ठीक है। क्रिस गेल काफ़ी टाइम तक आईपीएल खेलता है लेकिन वेस्ट इंडीज़ से फारिग हो चुका था। तो वेस्ट इंडीज़ का जो डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह ना ये T20 क्रिकेट है। शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं आपको सही बताता चलूँ, आपको भले ही T20 में बड़ा मज़ा आता है लेकिन T20 से बोरिंग मैच भी कोई नहीं है। अगर पहली इनिंग में 120-130 बन गया तो दैट मीन्स कि द मैच इज़ ओवर। लेकिन अगर वनडे में 200 बना है तो आप गेम में हैं, अगर 150 बना है स्टिल आप गेम में। तो आई थिंक वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत वर्सेटाइल है, जिसमें आपको टेस्ट मैच का फ्लेवर भी मिलता है, जिसमें आपको T20 का वो फ्लेयर भी मिलता है। वनडे एक बहुत एक्सेप्शनल क्रिकेट थी जो डैमेज हुई है सिर्फ T20 की वजह से, और ये कोई बहुत पहले डैमेज नहीं हुई, ये डैमेज हुई है 2020 में। 2020 में कोविड आ गया, ठीक है। कोविड के बाद जब चीज़ें दोबारा शुरू हुई तो टेस्ट मैचेस शुरू हुए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस होने थे। An abrupt turnaround for Anderson. और 2021 में T20 वर्ल्ड कप था, तमाम टीमों ने वनडे को छोड़ा और T20 पे फोकस किया, या टेस्ट खेले या T20 खेले। 21 में खेला तो 22 में एक और वर्ल्ड कप आ गया, जिसकी वजह से जो तमाम टूर्नामेंट्स थे वो T20 में चले गए। एशिया कप भी T20 हो गया और टीमों ने ट्राई सीरीज कर ली। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को इनवाइट किया साथ T20 के लिए। वहाँ से T20 का जो इतना वो मेला लगा ना, जिसकी वजह से कमाई भी बहुत हुई, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा, लीग्स अपनी जगह हो ही रही थी। तो वनडे क्रिकेट बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। टेस्ट तो वैसे ही ख़त्म हुई हुई थी और T20 बढ़ गई। तो क्या हुआ T20 के बढ़ने से? तो बहुत बड़े प्लेयर्स मिल गए आपको? नहीं, कि आज हम जो देखते हैं ना कि दुनिया के जो जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं सस्टेन नहीं कर पा रहे। इवन पाकिस्तान टीम में आप देखेंगे शादाब, नवाज, इमाद, फ़हीम, हुसैन कलर, आसिफ अली, ये लोग आते हैं, सुपरस्टार्स नहीं बन पाते। 1-2 दिन परफॉर्मेंस देते हैं, 2-3 दिन तो इनकी बात होती है, लेकिन जनरेशन्स में इनकी बात नहीं होती और ना ही होगी। जो बात पाकिस्तान के वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इमरान खान, रमीज़ राजा, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मलिक हफीज़ की होती थी, या श्रीलंका में महिला जयवर्धने संगाकारा जसूरिया की होती थी, वो बात आज के इन बच्चों में नहीं है और होनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका फोकस ही T20 है। T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस को आप कभी भी रेट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी बंदे को जज करना हो, अगर आपने किसी बंदे को जज करना है, उसको टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से रेट करें, उसको वनडे की परफॉर्मेंस से रेट करें, उसको वर्ल्ड कप, ICC इवेंट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस से रेट करें, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस से रेट करें। ये पैरामीटर्स हैं आपके किसी की परफॉर्मेंस को जज करने के। ये T20 क्रिकेट नहीं है। लीग्स में परफॉर्मेंस देना इतना आसान है, क्योंकि आप पे प्रेशर ही नहीं है। जब आप पे प्रेशर ही नहीं है तो फिर तो रन्स बनेंगे ना, फिर तो रन्स होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं आउट भी हो गया तो कोई बात नहीं। प्रेशर ही तो गेम होती है सारी, बाकी खेलना तो सबको आता होता है। तो आई थिंक ICC को इस पर सोचना चाहिए कि ये T20 क्रिकेट को कम किया जाए, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाए, क्योंकि आप फाइनेंस को गेम से आउट नहीं कर सकते। बहुत कमाई हो रही है, लेकिन ये क्रिकेट खेल डैमेज हो गया। ये जो जेंटलमैन्स गेम था ना, ये जेंटलमैन्स गेम नहीं रहा, अब ये इनकी फाइनेंस की एक कह लें मार्केट बन गई, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ICC को सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं? 6 गेंदों में 10 करने वाला बच्चा, बस यही है सुपरस्टार। ये सुपरस्टार नहीं है यार।